तब खुदा की सामर्थ हमारे और आपके जीवनों में काम करती है। एक जगह और ले जाना मांगता हूं, खुदा कलाम में लिखा है यशायाह की किताब और उसका 58 अध्याय, इज़ाया 58 वर्स 13 और उसके आखिरी हिस्से में ऐसे लिखा है, और अपनी ही बात ना बोले तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। खुदावन का यह वायदा है कि अगर तू अपनी ही बातें ना बोले तो, बहुत जरूरी है ध्यान दे, अगर हम अपनी ही बातें बोल रहे हैं, अपने विषय ही चर्चा कर रहे हैं, तो खुदा का कलाम बताता है कि अगर तू अपनी ही बातें ना बोले तो तू यहोवा के कारण क्या होगा, सुखी होगा। और खुदा के कलाम में आगे लिखा है, और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मतलब खुदावन जब हम अपनी ही चर्चा नहीं करते अपने विषय में, वरन परमेश्वर के विषय में चर्चा करते हैं और ये कहते हैं मैं यहोवा के विषय कहूंगा, खुदावन मेरी सामर्थ है, खुदावन मेरे आगे आगे चलता है, खुदावन मेरे लिए रास्तों को खोलता है, खुदावन मेरी मदद करता है, खुदावन की मदद के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जब हम इस तरह से खुदावन के विषय चर्चा करते हैं, तब एक सामर्थी माहौल, एक सामर्थी वातावरण हमारे और आपके आसपास बनता है और दरवाजे खुल पड़ते हैं और असंभव चीजें संभव हो जाती हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, जैसे खुदा ने यशायाह के मार्फत कहा है, जब हम पढ़ रहे हैं उसकी 58 चैप्टर उसकी 13 वर्स में वहां लिखा है, और अपनी ही बातें ना बोले तो यहोवा के कारण तू क्या कर रहेगा, सुखी रहेगा, और तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर मैं चलने दूंगा। खुदावन सरफराज करेगा। अगर हम खुदावन के विषय बात करें और खुदावंद ही की बातों की चर्चा करें, तो खुदा कलाम बताता है कि उसकी चर्चा करने से, ये कहने से कि खुदा चाहे तो, और खुदा करता है, खुदा अपनी सामर्थ को रिलीज करता है और हमारे लिए दरवाजे खुल पड़ते हैं, बंद रास्ते खुल जाते हैं, बीमारी चली जाती है, फाका कशी चली जाती है, खुदावन की सामर्थ काम करने लगती है। पर यह तब होता है जब हम अपने विषय बात न करें, वरन खुदावन के विषय चर्चा करें, खुदावन की बात करें। खुदा कलाम में लिखा हुआ है, अय्यूब ने जब वो विपरीत परिस्थिति में था और सर से लेके एड़ी तक फोड़ों और फफोलों से वो पीड़ित था, और खुदा कलाम बताता है कि सारा उसका माल सवाब जा चुका था, उसका परिवार खत्म हो गया था, सब उसका जो था वैभव वो खत्म हो गया था और वो राख पर बैठा था। पर खुदा कलाम में लिखा, अय्यूब ने अपनी ज्यादा चर्चा ना करके अय्यूब ने कहा, खुदा कलाम में लिखा है अय्यूब उसका 19 अध्याय और उसकी 25 आयत जब आप पढ़ते हैं, तब वाले कहा, उसने कहा मुझे तो मालूम है कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है और वो मुझे जिंदगी देगा। खुदा कलाम में लिखा, जो आप पढ़ते हैं, निश्चय, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। तब हम उसकी जब चर्चा करते हैं और इस बात को कहते हैं कि मैं अपनी कुव्वत से नहीं, अपनी कोशिशों से नहीं, अपनी समझदारी से नहीं, वरन खुदाउन की वजह से छूट जाऊंगा इस बीमारी से, तो ऐसे ही हम और आप छूट जाते हैं। जब हम ज्यादा बीमारी की चर्चा करते हैं तब बीमारियां नहीं जाती, जब हम ज्यादा अपनी चर्चा करते हैं तब कोई सॉल्यूशन निकल के नहीं आता, उलझन में हम पड़े रहते हैं। और अगर हम परमेश्वर की चर्चा करते हैं और ये कहते हैं कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा खुदावन मुझे उस परिस्थिति में से निकाल लेगा, मुझे तो निश्चय है कि मेरा खुदावन मेरे आगे आगे चलेगा, मुझे तो निश्चय है कि मेरा खुदावन मुझे क्या करेगा, सरफराज करेगा, तो हम अपनी जिंदगी में सरफराजी को देखने पाते हैं। पर गौर करने वाली बात यह है कि यदि तू अपनी बातें ना बोले तो, और तब खुदा तुझे ऊंचाइयों पर लेकर चलेगा। जैसे भजन के लिखने वाले ने कहा, मैं अपने खुदाउन के विषय कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ ठहरा है। खुदा कलाम में लिखा